इक्वाडोर की सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग फैसिलिटी में भयानक आग का कहर, कई फीट ऊंचाई तक उठी लपटें, आसमान में फैला काला धुआं। इक्वाडोर में रिफाइनरी में भीषण आग से मचा हड़कंप, आसपास के कई इलाकों में भागते दिखे लोग, बेकाबू आग को काबू करने की कोशिश लगातार जारी। फिलीपींस के ताल ज्वालामुखी द्वीप पर भड़की आग, घास में लगी आग बेकाबू हुई, दमकल आग बुझाने में जुटा, तेज हवा से बड़े इलाके को चपेट में लिया। दक्षिण कोरिया के नॉर्थ चंगेचेओंग में फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, तेज धमाके के साथ दहला पूरा इलाका, लोगों में मचा हड़कंप, लापता मजदूरों की तलाश जारी। ताइवान के ताइचुंग में फर्नीचर स्टोर में आग का तांडव, हादसे में कोई जनहानि नहीं, पूरे आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की टीम। ईरान ने फिर से दी अमेरिका को धमकी, वीडियो जारी कर धमकाया, यूएस एयरक्राफ्ट को डूबते हुए दिखाया, ईरान ने कहा हम तैयार। यूक्रेन पर रूसी सेना का कहर जारी, सुमी इलाके में भयंकर बमबारी, सेना की गाड़ियां, पोस्ट, शेल्टर को किया नष्ट। रूस के ग्रेड सिस्टम से यूक्रेन में तबाही, सैन्य ठिकानों पर बमबारी, डिनिप्रो इलाके में तबाही से कई ठिकानों पर नुकसान की खबर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन की सेना को कमजोर करने में जुटा रूस, सड़क के बाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमला, कई जगह पर ट्रेन सेवाएं सस्पेंड। रूस पर पलटवार कर रही यूक्रेन की सेना, रूसी टैंक को उड़ाने की कोशिश नाकाम, मिसाइल हमले के बाद भी टैंक पर असर नहीं। यूक्रेन से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, यहां सेना ने पेट्रोल पंप से युवक को उठाया, जबरन सेना में भर्ती करने का है आरोप। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ अटैक, हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में लग गई भीषण आग, आईडीएफ ने कहा युद्ध विराम का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। अमेरिका में आईसी एजेंट के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग आए, मिनीपोलिस में एजेंट्स को हटाने की मांग, ट्रंप सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अमेरिका के टेक्सास में अवैध प्रवासियों का फायरिंग करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक परिवार पर हमला करने के आरोप लगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्कूल बस में नाबालिग छात्र से मारपीट, पुलिस ने 2 कर्मियों को गिरफ्तार किया, घटना का वीडियो वायरल। इटली के सिसिली में भीषण बर्फबारी से हालात बेकाबू, सड़कों पर बने बर्फ के टीले, वाहन दबे, बुलडोजर से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जोरदार बर्फबारी से बिगड़े हालात, बर्फ के नीचे दबी गाड़ियां, लोग परेशान, हर तरफ बर्फ का कब्जा। रूस के मॉस्को में बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। मॉस्को में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से सड़कों पर चलना मुश्किल, बर्फ में फंसे कई वाहन, जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीन के हेनान प्रांत में बर्फबारी के बाद जम गई झील, परत टूटने से झील में गिर गया युवक, मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जान बचाई, वीडियो वायरल। जापान के साप्पोरो में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, रोड पर करीब 1 मंजिल तक जमा बर्फ, घरों में कैद हुए लोग। भीषण बर्फबारी बनी लोगों के लिए मुसीबत, जापान के कई हिस्सों में यातायात ठप, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। अमेरिका के मियामी में साउथ बीच पर बर्फ का कब्जा, सड़कों पर बड़ी फिसलन, खूबसूरत वीडियो सामने आया। तुर्की के मेजुटली में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, सड़कों पर बहता नजर आया सैलाब, तिनके की तरह बह रही गाड़ियां। तुर्की के मर्सिन में तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील, नदी नालों में उफान की वजह से रिहायशी इलाकों में तबाही। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ ही बर्फ, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा, घाटी बर्फ की चादर से ढकी। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। जम्मू कश्मीर की रियासी में भारी बर्फबारी से लोग परेशान, सड़क सुविधा न होने के कारण बढ़ गई है मुसीबत, इमरजेंसी में मरीजों को चारपाई पर अस्पताल पहुंचाया जाता है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फ की वजह से जोजिला पास पर ट्रैफिक ठप, बीआरओ बर्फ हटाने में जुटा। दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज, अरब लीग के महासचिव लेंगे हिस्सा, मुस्लिम देशों के मंत्रियों का भारत में हुआ भव्य स्वागत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होंगी सुनेत्रा पवार, एनसीपी विधायक दल की बैठक में चुनी जाएंगी नेता, आज शाम ले सकते हैं पद की शपथ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान, कहा अजीत पवार चाहते थे एनसीपी और शरद गुट का मर्जर हो, एनसीपी के दोनों गुट को एक होने की जरूरत। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में एक्शन, महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी जांच का आदेश दिया। मिशन पश्चिम बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह, कोलकाता में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की, बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंग करने वाले।
टीएमसी से निलंबित विधायक जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर का शक्ति प्रदर्शन। आज मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में होगी रैली। 11 फरवरी से बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करने का ऐलान। यूपी में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाई अपनी मंत्रियों की फाइनेंशियल पावर। प्रदेश में 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे सकेंगे योगी के मंत्री। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले पीडीए की ताकत से बीजेपी घबराई, हर वर्ग को अपमानित किया गया। लखनऊ के 7 प्रवेश मार्गों पर बनेंगे भव्य सांस्कृतिक द्वार। सीएम योगी ने दिया आदेश। प्रदेश की राजधानी को आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने की कवायद। काशी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का सरकार पर हमला। बोले हमारा प्रमाण मांगा, अब आप दें हिंदू होने का सबूत। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग। आनंदपुर आगजनी घटना पर प्रोफाइलिंग के लिए 21 सैंपल भेजे गए। मामले में अब तक 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 27 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। कोलकाता में आनंदपुर आगजनी को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने निकाली रैली। कहा ममता सरकार भ्रष्टाचार और अमानवीय काम कर रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भरभरा कर गिर गया पुल। बीजेपी ने सीएम ममता को घेरा। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी नेताओं की भिड़ंत पर अखिलेश का तंज। कहा डबल इंजन के डिब्बे टकरा रहे हैं। आज यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बीजेपी विधायक बृजभूषण से जोरदार बहस। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी का हमला। कहा उनका बयान देश के इतिहास के खिलाफ है। हामिद अंसारी ने गजनी को भारतीय लुटेरा बता दिया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। पिछले कई दिनों से छिपे हुए हैं आतंकी। बिहार के जमुई में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प। जमकर हुई मारपीट। पुलिस के साथ धक्का मुक्की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 1 फरवरी को माघ मेले में कल्पवास का होगा समापन। पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ माघ मेला पूर्णिमा पर हो रहा है खत्म। मेला प्रशासन ने किए हैं खास इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। मेंसुरेशन हेल्थ को बताया मौलिक अधिकार और स्कूलों में सैनिटरी पैड मुफ्त में मुहैया करवाने का दिया आदेश। पाक सेना कमांडर से मिला हाफिज सईद। वीडियो सामने आया। हाफिज सईद के साथ दिखा सैफुल्लाह कसूरी। कुछ दिन पहले ही थी दोनों की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में धान खरीदी के अंतिम दिन लग गई लंबी कतार। खरीदी की लिमिट नहीं बढ़ने से किसान परेशान। पश्चिम बंगाल के गंगारामपुर शहर में जर्जर सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन। नेशनल हाईवे को जाम किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप सड़कें लंबे समय से खराब थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एबीवीपी कार्यालय के बाहर फेंका गया मांस। कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। रोड जाम कर हनुमान चालीसा का किया पाठ। राजस्थान के जयपुर में छपाला भैरव मंदिर में मेले की शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल। 10 दिन से चल रही थी तैयारियां। राजस्थान इंटेलिजेंस का बड़ा एक्शन। आईबी ने आईएसआई एजेंट जबरा राम को गिरफ्तार किया। एडीजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने दी जानकारी। पाक के खुफिया एजेंसी के संपर्क में था ये जासूस। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कार और पिकअप की जोरदार टक्कर। भिड़ंत के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बड़ा हादसा होते होते टला। ओडिशा के मयूरभंज में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। 187 अवैध दुकानों पर एक्शन। सरकारी जमीन से कब्जों को हटाया गया। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। डीएम के औचक निरीक्षण के बाद अतिक्रमण को हटा दिया गया। अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। और बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बना था अवैध मकान। बुलडोजर से हटाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज किया। 36 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। यूपी के सहारनपुर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन। बिना लेआउट और अनुमति के विकसित की जा रही थी ये कॉलोनी। हड़कंप मचा। दिल्ली के जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर पुलिस की मॉक ड्रिल। सतर्कता जांच के लिए सरप्राइज मॉक ड्रिल। बॉम्ब डिस्पोजल टीम, फायर डिपार्टमेंट और डॉग स्क्वाड रहा मौजूद। सऊदी अरब के अभाव में फंसे 161 भारतीय मजदूर। वीडियो जारी कर सरकार से मांगी मदद। वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर अरेस्ट। 25,000 का इनाम था घोषित। 2 साल से फरार चल रहा था ये शूटर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने बदमाश का निकाला जुलूस। इलाके में चाकूबाजी की वारदात से फैलाई थी इसने दहशत। लोगों से मंगवाई गई माफी। हरियाणा के रोहतक में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। रेड में 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। बदमाशों के पास से 4 पिस्टल बरामद। पाकिस्तान से नंदू गैंग के लिए आधुनिक पिस्टल। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में 121 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद। लोगों ने शिकायत करवाई थी दर्ज। मोबाइल धारकों के चेहरे खिले। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। ताला तोड़ा। घर में घुसे। इलाके के लोगों में रोष। चोरों की तलाश जारी।